प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की जीवन लीला। एक गुरुमुख भगत जी की सेवा श्री गुरु महाराज जी के निजी कमरे की सफाई के लिए लगाई गई थी और वो बहुत ही शौक लगन से उस श्री सेवा किया करते थे। उनका एक मित्र था जो कि गुरुमुख नहीं था। वो हमेशा इन भगत जी को समझाया करता था कि संसार में धन दौलत मान मर्तबा होना चाहिए। सेवा सत्संग की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, पर जिसे हीरे और कांच की परख सच्चे पातशाह स्वयं करा दें, उसके लिए हमेशा पहली चीज भक्ति सेवा होती है, बाकी काम बाद में होता है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। उन भगत जी को 5 साल हो गए उसी श्री सेवा में। उनका मित्र ताने मारने से हटा नहीं। ये भगत जी मध्यम परिवार से थे। मित्र की बातें सुनकर इन्हें दुख तो जरूर होता था, पर इन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। एक दिन इनके मित्र ने सपने में क्या देखा, भगत जी कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं और ये मित्र उस मिट्टी को हवा में उड़ाते हुए कहते हैं, भाई तूने 5 सालों में सिर्फ ये मिट्टी ही कमाई है। इधर देख मैंने कितना ही धन दौलत कमा ली है। जैसे ही मिट्टी हवा में उड़ी, क्या देखा उसने कि मिट्टी का एक कण कण हीरे जवाहरात बनकर उस गुरुमुख के पैरों में गिर रहे हैं। और वही श्री भगवान प्रकट हुए और फरमाया, इस गुरुमुख को 5 सालों में हमने वो दौलत बख्श दी है जिसके सामने त्रिलोकी की संपदा भी तुच्छ है। कोई भी गुरुमुख अपने जीवन में कितने ही कठिन से कठिन हाल में रहे, लेकिन उसे हमेशा यही समझना चाहिए कि यही कठिनाइयां उसे सद्गुरु तक पहुंचाएंगी। अपने हृदय में सद्गुरु का प्रेम इस तरह बसा ले कि स्वयं सद्गुरु भी उससे मिलने के लिए तड़प उठे। वो प्रेम ही है जो हर हाल में 5 नियम श्रद्धा से पूरे करवा सकता है। वो प्रेम ही है जो आंतरिक रूप में सद्गुरु के नजदीक ले जा सकता है। वो प्रेम ही है जो अनेक दुख कष्ट के एहसास मिटाकर समभाव की भावना हमारे हृदय में जगा सकता है। जो गुरुमुख ऐसे सोचते हैं कि माया तो सदगुरु की सेविका है, इसलिए उससे हमारी रक्षा करना सदगुरु की जिम्मेवारी है और उन्हीं की कृपा से ये संभव है। हाँ, ये सत्य है कि हमारी रक्षा करना सदगुरु की जिम्मेवारी है, लेकिन हमारी भी तो कोई जिम्मेवारी है। वो क्या है? माया में रहते हुए, अभी माया में चारों तरफ से घिरे हुए भी हमारा हृदय में केवल और केवल सदगुरु के प्रेम को याद करना हमारी जिम्मेवारी है। जब हम अपनी जिम्मेवारी निभाने की केवल कोशिश मात्र ही करेंगे, तो सद्गुरु हमारी रक्षा स्वयं ही करेंगे। इस श्री लीला के माध्यम से हमारे श्री गुरु महाराज जी ये समझा रहे हैं कि जो गुरुमुख प्रेम और श्रद्धा से उस अनमोल दौलत को प्राप्त कर लेगा, जो कि सद्गुरु की सेवा और श्री आज्ञा पालन है, तो फिर संसार की दौलत उसके पैरों में अपने आप आ जाएगी। तब उसे संसारी धन से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि त्रिलोकी की सबसे बड़ी दौलत तो उसे प्राप्त हो चुकी होगी। सद्गुरु का सच्चा प्रेम और उनकी कृपा उसे प्राप्त हो चुकी है। फिर संसार के हीरे मोती कंकड़ के समान प्रतीत होते हैं। ऐसी हालत उन सभी गुरुमुखों की होती है जो सद्गुरु से सच्चा प्रेम करते हैं। हे सद्गुरु, हम भी केवल आपके प्रेम और सेवा की दौलत अपने जीवन में चाहते हैं। हे श्री गुरु महाराज जी, हमें आपके नियमों में दृढ़ता बख्शो। हमें इस दुनिया की दौलत से कुछ लेना देना नहीं है। हमें केवल अपने सच्चे धन से हमेशा मालो माल रखना। हमारी भी आपके श्री चरणों में यही विनती है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।